ऑन है, ऑन है, ऑन हो गया सर। फोन में भी चला लेती हूँ। हाँ, ओके सर। अच्छा, मेरे फोन में तो चल ही नहीं रहा है नेट। हेलो एवरीवन। गाइस एक बार जल्दी से मुझे ये बता दें, सब लोगों को वॉइस क्लियर है? क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो वीडियो सब ठीक है? यही वाली क्लास है ना? ओके। सब सतीश मौर्य हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून। अमित पांडे, साउंड प्रॉब्लम है क्या? ठीक है ना? साउंड आ रही है ना? सभी को क्लियर है गाइस? हेलो सुनील राजपूत जी, यस हाँ जी। सो अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस टू ऑल ऑफ यू। एंड अभी हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स। सो गाइस आज है 4 सितंबर, एंड 4 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, हम सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यस अमित पांडे, यस ऑफ कोर्स वी कैन प्रोसीड। चलिए हाँ जी, स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। उससे पहले सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से एक बार ग्रुप्स में शेयर कर दे, जल्दी से अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे, ताकि बाकी बच्चों को पता चल जाए तो वो लोग भी जुड़ सके हमारे साथ, ठीक है? चलिए हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा सेशन। देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए भाई, क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भाई लोकसभा के सचिव के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है। गाइज आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है लोकसभा के नए सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, लोकसभा के नए सचिव अभी अपॉइंट किए गए हैं। तो किनको अपॉइंट किया गया, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप लोगों को क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताएं जल्दी से। हाँ जी सिंधु कुमार, यस आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। हाँ जी बताएं जल्दी से। हार्दिक सतीश चंद्रा, राजीव कुमार, उत्पल कुमार या फिर दिलीप कुमार? सो व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? जल्दी से आंसर करो सभी स्टूडेंट्स। ओके, विंटेज विलेन का आंसर है बी, विलेन, नाम ही विलेन है। हाँ नीतीश कुमार ए, ओके। सो आई थिंक अ लिटिल कंफ्यूजन है थोड़ा सा आप लोगों को। चलिए नीतीश कुमार ने ए बताया है, ठीक है। ज्यादा आंसर नहीं आए हैं, मुझे लगता है ज्यादा लोगों को इसका आंसर नहीं पता है। आशिमा मैम पढ़ा रही है, उनकी क्लास सुबह हो चुकी है गाइस। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट्स तो वैसे ए आंसर करे, बट गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि ए इसका आंसर नहीं होगा। नो सिंधु कुमार, ए इज द रॉन्ग आंसर। देखो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्पल कुमार, ठीक है। हाँ जी यस, एक स्टूडेंट का बस आंसर ठीक था, दैट इज विंटेज विलेन। विलेन जरूर है लेकिन आंसर उनका बिल्कुल ठीक था। यस रूबी भारद्वाज हेलो। अब देखो क्या बोला मैंने आपको कि अभी जो है सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं, लोकसभा के सचिव नए अपॉइंट किए गए हैं। तो ये जो है बेसिकली रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। ये क्या है? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, और अभी जो है इन्हीं को एज ए सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा अपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को याद रखना है। ओके चलो। अच्छा बाकी ऑप्शंस दिख रहे हैं आप लोगों को? क्या आप लोगों को पता है ये कौन है? जैसे कि दिलीप ओमान, ये कौन है भाई? जल्दी से बताओ अगर किसी को पता है तो। मैं देखना चाहती हूँ पहले तो आप लोगों को कितनी जानकारी है। ठीक है, राजीव कुमार कौन है? और हार्दिक सतीश चंद्र ये कौन है? क्या किसी को इस बारे में कुछ भी पता है? तो जल्दी से मुझे बताएं आप लोग।
हाँ जी गाइस, प्लीज थोड़ा सा लाइक एंड शेयर करते रहे सब लोग एक बार सेशन को। देखिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सिंतु कुमार, कोई बात नहीं, चलता है। देखो, विकी सिंह ने बहुत सही बताया है। यस, राजीव कुमार, ये आपके कौन बने थे? चुनाव आयुक्त बने थे, इलेक्शन कमीशन बने थे, ठीक है। ये कौन बने थे? ये आपके चुनाव आयुक्त बने थे। किनकी जगह पे इनको अपॉइंट किया गया था? गाइस, इनको अशोक लवासा की जगह पर अपॉइंट किया गया था। इनसे पहले यहाँ पर कौन थे? अशोक लवासा थे, ठीक है। इसके बाद दिलीप ओमान जो है वो आपके स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसके अलावा हार्दिक सतीश चंद्रा, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के क्या बने थे? सचिव बने थे, यानी कि सेक्रेटरी बने थे, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शंस भी मैंने क्लियर कर दिए हैं आप लोगों को। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? यस, बिल्कुल विकी सिंह जी बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, ओके, बढ़ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अभी किसने जीत लिया है? बताओ जल्दी से। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जो है वो अभी किसने जीत लिया है? हाँ जी, बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन? ओके, नीतीश कुमार ने सी आंसर किया है, बाकी लोग अभी आंसर नहीं कर रहे हैं। देखो गाइस, सब लोगों को क्लास में इन्वॉल्व जरूर होना है, ठीक है। आलसियों की तरह क्लास नहीं देखनी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जिसको आंसर पता है आंसर जरूर करना है, ठीक है। दीपक छतरिया, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, हाँ 3 बजे स्टार्ट होने वाले थे। जिज्ञासा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, जल्दी होगी, लेट तो नहीं। हाँ, जल्दी हुआ है ना कुछ अच्छी बात है। देखो, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020, इसका खिताब जो है वो किसने जीत लिया है भाई? इसका खिताब आपका जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है, जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ठीक है। ये कौन है? ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं गाइस, ठीक है। ब्रिटेन के रहने वाले हैं, मर्सिडीज ड्राइवर है, मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। और बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 अभी फिलहाल इन्होंने जीत लिया है। तो ये तो आपके टॉप पे हो गई, ये तो आपके टॉप पे हो गई, ये आपके नंबर 1 पे है। अब इसी ग्रैंड प्रिक्स की बात करते हैं कि नंबर 2 पे कौन है इसमें। इसमें जो है सेकंड नंबर पे कौन रहे आपके? सेकंड नंबर पे रहे हैं वल्टारी बोटास, ठीक है। और थर्ड नंबर पे रहे हैं मैक्स वर्स्टापन। ये रहे हैं आपके थर्ड नंबर पे। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी, सब लोगों के आंसर बिल्कुल ठीक आ रहे गाइस। यस, वेल डन, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। टच वुड किसी की नजर ना लगे। पीडीएफ का बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल नोट्स बना के चलो आप लोग, ठीक है। चलो, अब देखो, जो हमारी अभी जो ग्रैंड प्रिक्स हुई थी गाइस, वो हमारी 4 ग्रैंड प्रिक्स हुई थी। कौन कौन सी हुई थी? एक ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, इसको किसने जीता था? जो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी हमारी, उसको किसने जीता था ये आपको पता होना चाहिए, जिसको हमारे वोल्टरी बोटास ने जीता था, ठीक है। ये किसने जीता था? वोल्टरी बोटास ने जीता था, ठीक है। इसके बाद जो आपकी स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स थी, इसको लुइस हैमिल्टन ने जीता था, ओके। एक बार हैंडराइटिंग में थोड़ी दिक्कत है गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा आज। लुइस हैमिल्टन ने जीता था। और जो हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स है, वो भी किसने जीती थी? वो भी आपकी लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी। इसके बाद जो आपकी ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, वो भी लुइस हैमिल्टन ने ही जीती थी, ठीक है। ओके, चलो यहां तक क्लियर है भाई सभी स्टूडेंट्स को? ओके, सो एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी। जो आपके मैक्स वर्स्टापन है, ये जो है बेसिकली ये रेडबुल के ड्राइवर है। और जो आपके लुइस हैमिल्टन है वो मर्सिडीज चलाते हैं, वोल्टारी बोटास भी, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर है, बढ़ दिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? इंडिया की, हमारे देश की जो पहली कार्डियोलॉजिस्ट वुमेन फीमेल डॉक्टर जो थी, उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो भाई उनका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, बताएं जल्दी से। राइटिंग अच्छी है अंकित सिंह जी, क्या समझू मैं इसको, कॉम्प्लीमेंट समझू या लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट समझू? हाँ हाँ बिल्कुल मैसेज आ रहे हैं, योगराज सैनी जी बिल्कुल आ रहे हैं। बताएं जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एसआई पद्मावती, योगिनी, गायत्री देवी या फिर आरती शुक्ला? व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? Okay, so mostly students are going with option number A, SI Padmavati.
है। अच्छा, अभी बात बुक्स की चल रही तो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स है, उर्जित पटेल जी के द्वारा भी लिखी गई थी, जो कि हमारे कौन है, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर है, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है ये, ठीक है। और एस जयशंकर विदेश मंत्री, इनके द्वारा लिखी गई थी। बिहार लोकसभा के अध्यक्ष विजय कुमार, इनके द्वारा लिखी गई थी। तो इन्होंने भी कुछ बुक्स लिखी थी, जो जान लेते कौन कौन सी बुक्स है इनके द्वारा जो कि लिखी गई थी। देखिए, द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था? इस बुक को 2014 में ही लिखा था, जो कि प्रणब मुखर्जी द्वारा ही लिखा गया था। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो तीनों बुक्स है ना गाइज, ये तीनों बुक्स जो हैं वो प्रणब मुखर्जी के द्वारा ही लिखी गई है, ठीक है। ये सारी बुक्स भी प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा ही लिखी गई है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इसके अलावा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये लिखी थी भाई उर्जित पटेल ने। ये किसने लिखी थी गाइस? ये उर्जित पटेल ने लिखी थी। ओके, इसके अलावा इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये वाली बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं। ओके, हाँ जी। इसके अलावा सियासत में सदस्यता, ये वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई थी गाइस? हाँ जी, देखिए, सियासत में सदस्यता, ये वाली बुक किसके द्वारा लिखी गई थी गाइस? जो हमारे बिहार की विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा लिखी गई थी। बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष बने थे अभी, ठीक है, उनके द्वारा लिखी गई थी, जिनका नाम क्या है? विजय कुमार। जिनका नाम क्या है? विजय कुमार के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन यहां तक सभी को क्लियर है। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं मुझसे। विकी सिंह जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ लिया जाए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, भारत के सामान्य निगम के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? देखो गाइस, यहाँ पर जो है ना, एज द जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर पूछा जा रहा है कि एज द डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। सामान्य निगम के डायरेक्टर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? बताएं जल्दी से, क्या होगा सही आंसर आपका? भारत के सामान्य निगम के डायरेक्टर के रूप में, जनरल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है? प्रमोद कुमार हैं जोशी, दिनेश कुमार खारा, अतनु कुमार दास या फिर रितेश शुक्ला? व्हाट शुड बी योर आंसर? हाँ जी, बताएं जल्दी से, क्या होगा सही आंसर आपका? ओके, कुछ स्टूडेंट सी बोले तो कुछ बी बोले। ओके, तो यानी कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है आप लोगों को, या तो आंसर बी होगा या तो सी होगा। ओके चलो, ठीक है ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट्स बी की तरफ जा रहे हैं। दिनेश कुमार खारा आप लोग कहना चाह रहे हैं, लेकिन गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर ये वाला आंसर आप लोगों का गलत है। सही आंसर चला जाएगा अतनु कुमार दास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो सामान्य निगम के डायरेक्टर के रूप में अभी जो अपॉइंट किया गया है वो किन्हें अपॉइंट किया गया है? अतनु कुमार दास को अपॉइंट किया गया है, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ भी हैं। बैंक ऑफ इंडिया के ये एमडी सीईओ भी हैं, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, चलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिनेश कुमार खारा क्यों जा रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा दिनेश कुमार खारा कौन है। देखो ध्यान से सुनिएगा, अभी क्या है,
बैंक बोर्ड ब्यूरो ने क्या किया है, दिनेश कुमार खारा को एसबीआई के चेयरमैन के रूप में, अभी सिर्फ उनका नाम है जो कि रिकमेंड किया है, ठीक है, एसबीआई के चेयरमैन के रूप में, एसबीआई के चेयरमैन के रूप में जो है इनका नाम अभी सजेस्ट किया है, क्योंकि जो रजनीश कुमार हैं वो अभी अक्टूबर में रिटायर होने वाले हैं। रजनीश कुमार जो हैं एसबीआई के चेयरमैन, वो अभी रिटायर होने वाले हैं, उनकी जगह पे इनका नाम सजेस्ट किया है बैंक बोर्ड ब्यूरो ने, दिनेश कुमार खारा का। ठीक है, समझ में आया यहां तक सभी को? चलो अभी मैं ऑप्शंस पे आ ही गई हूं तो बाकी ऑप्शंस भी कर देती हूँ। प्रमोद कुमार जोशी, ये आपके कौन है, यूपीएससी के अध्यक्ष है, ठीक है, यूपीएससी के ये अध्यक्ष बने थे। ओके, समझ में आ रहा है यहां तक? चलो रितेश शुक्ला की बात कर लेते हैं भाई। रितेश शुक्ला ये कौन है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के बने थे ये अध्यक्ष। ठीक है, पेमेंट्स लिमिटेड के ये क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। ओके, चलो देखो सारे ऑप्शंस के साथ मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, आई होप किसी को कोई डाउट यहां तक नहीं होगा। गाइस प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहे, सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहे। इसमें क्यों इतनी कंजूसी करते हैं आप लोग? हाँ, ओके, चलो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है आपका। ठीक है, तो इसका ये इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड इसकी कंपनी है जो क्या करती है, विदेशों में जैसे यूपीआई ट्रांजेक्शन हो गया ना, वो इसी के जरिए होता है, तो ये उसको क्या करती है, प्रमोट करती है बाहर। ठीक है, हाँ जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ लेते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पहली बार सी प्लेन सर्विस किस राज्य में शुरू होगी? अभी क्या है ना कि सी प्लेन सर्विस शुरू होने वाली है आपकी, तो सबसे पहले शुरू होने वाली है वो कौन से राज्य में शुरू होने वाली है? हाँ जी बताएं जल्दी से, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला या फिर गुजरात? क्या होना चाहिए आपका सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बताएं जल्दी से, पहली बार सी प्लेन सर्विस किस राज्य में शुरू होने वाली है? किसी को पता है इसका सही आंसर क्या होगा? अच्छा, चलो डी आंसर आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स का, बिल्कुल सही है भाई, वेरी नाइस गाइस, बहुत ही बढ़िया, गुजरात बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, गुजरात में पहली बार सी प्लेन सर्विस शुरू होने वाली। सी प्लेन आप लोगों को पता है ना क्या होता है, पानी में ही लैंड होता है, वो पानी से ही चलता है ना, मतलब वैसे तो वो हवाई जहाज ही होता है, वो एक तरह से हवा में हवाई यात्रा होती है, लेकिन वो पानी में लैंड करता है। ठीक है, तो गुजरात में शुरू किया, जो साबरमती है ना गुजरात में, जो बेसिकली आपका अहमदाबाद के साबरमती रिवर के फ्रंट से शुरू होगा, और आपका जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां तक जो है इसको शुरू किया जा रहा है, वहां तक ये होगा आपका सी प्लेन सर्विस। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ जी, गुजरात, यस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो बात गुजरात की आई गई है, तो आप लोग मुझे बता दें गुजरात में सीएम कौन है एट प्रेजेंट में, और गवर्नर कौन है? देखती हूँ किस किस को पता है, जल्दी बता दो, देखना है किस किस को इतना याद है। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस होते हैं जो याद रखने चाहिए आप लोगों को। गुजरात में सीएम कौन है और गुजरात की गवर्नर कौन है? फिल्म में देखा है, हाँ मैंने भी वही देखा है। बताएं जल्दी से। ओके, आप लोगों के कमेंट्स मुझे लग रहा है थोड़े लेट से मिल रहे हैं मुझे। यस, मोहित मिश्रा का आंसर है, बहुत ही बढ़िया। तो सीएम तो हो जाएंगे भाई विजय रूपानी, बहुत बढ़िया। सीएम तो आपके विजय रूपानी है, और गवर्नर कौन है यहाँ पे? गवर्नर अभी तक किसी ने नहीं बताया है, नालायक को इतना पढ़ाया लेकिन सब मिट्टी में ना। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, चलो ये आपके सीएम और गवर्नर हो गई।
कैपिटल गांधीनगर आप सभी को पता है। गुजरात बहुत सारी चीजों को लेकर के अभी न्यूज में था, वो सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका गुजरात मैप में, ठीक है। बाउंड्री किस किस के साथ शेयर कर रहा है, देखो राजस्थान है यहाँ आपका, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, यहां से ये बाउंड्री शेयर कर रहा है आपका गुजरात हो गया, ठीक है। दूसरा, विक्रमनाथ कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, विक्रमनाथ है, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। चलो अब देख लेते हैं कि भाई जो गुजरात है वो कौन कौन सी चीजों को लेकर के अभी रिसेंटली न्यूज में था, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इस योजना में क्या था भाई, गुजरात ने चलाई थी ये वाली योजना, जिसमें क्या था, किसानों को जो है जैसे कि उनकी फसल खराब हो गई है, कोई क्लाइमेट चेंज की वजह से, कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से, उनको कॉम्पनसेशन दिया जाएगा पर हेक्टेयर 20,000, ठीक है। कितना है, पर हेक्टेयर 20,000, 20,000। लेकिन ये 1 हेक्टेयर, ज्यादा से ज्यादा 4 हेक्टेयर तक मिलेगा ये। इसमें भी सरकार ने कुछ कंडीशंस लगा दी थी। क्या कंडीशंस लगा दी थी, 33% से लेकर के 60% तक अगर फसल का नुकसान है तो मिलेगा 20,000 का मुआवजा। लेकिन अगर 60% से ज्यादा का फसल को नुकसान है तो 25,000 तक सरकार कंपनसेशन देगी। किसको देगी, फार्मर्स को देगी, ठीक है। नीलेश चंद्रा, वेरी गुड आफ्टरनून। द हिंदू एनालिसिस, हाँ वो भी करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, ठीक है। फिलहाल जो हो रहा है उस पर तो फोकस कर लो आप लोग। देखो इसके बाद क्या है, हनी टेस्टिंग लैबोरेटरी, हमारे देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला, ये कहां पर खुली थी, देश की पहली शहद परीक्षण जो प्रयोगशाला खुली थी वो गुजरात के आनंद जिले में खुली थी। कहां पर खुली थी, गुजरात के आनंद जिले में खुली थी, पहली है देश की, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, वन क्लिक इनिशिएटिव, ये भी गुजरात में था। इसमें क्या था, वन क्लिक में जो आपके एमएसएमई, मैं बोल रही हूँ सुन रहे हैं ना सब लोगों को, जो आपके एमएसएमईज के सेक्टर होते हैं, चाहे वो बिग इंडस्ट्रीज हैं, तो जो कोरोना की वजह से काफी नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ा था ना, उनका जो एक तरह से जो बिजनेस था, जो उनका व्यापार था, वो सारा काफी लेवल तक गिर चुका था। तो सरकार ने एक पहल शुरू की थी जिसका नाम था वन क्लिक इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये किसने शुरू की थी, गुजरात ने शुरू की थी, ये ध्यान रखना। दूसरा था सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन, ये एक लिस्ट आई थी गाइस, ये एक इंडेक्स जारी किया गया था कि कौन सा स्टेट है जो सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पे है। तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपका जो गुजरात था वो टॉप पे था, यानी कि नंबर 1 पे था, ठीक है। ये सारी चीजें याद रहेंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गुजरात चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑफ 70 फ्लोर्स और मोर इन 5 मेजर सिटीज ऑफ स्टेट। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक क्या होता था ना गाइस, कि गुजरात के कुछ 5 शहर है, ठीक है, उनमें 23 बिल्डिंग्स तक बनाना अलाउड था, कि 23 आपका वडोदरा है, ठीक है।
तो इन 5 स्टेट्स में कर दिया गया है 70 फ्लोर तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ लेते हैं। नोट डाउन कर रहे हैं ना सब लोग? नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच कंट्री रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन कवकास 2020 प्रैक्टिस। देखो भाई, कावकाज ये एक एक्सरसाइज है गाइस, कावकाज एक एक्सरसाइज है जो कि हमारी होने वाली थी, ठीक है। तो अभी किस देश ने जो है अभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया, बताओ जल्दी से। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और चाइना। हाँ बताओ जल्दी से, किस देश ने इसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया है? क्या होना चाहिए आपका सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बताएं जल्दी से गाइस, प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहे सारे स्टूडेंट्स टाइम टू टाइम। ओके, सी ऑप्शन आ रहे मोस्ट स्टूडेंट्स के यहाँ पर, यानी कि इंडिया आप लोग कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। देखो अब सुनो ध्यान से। हम्म, चलो देखो, अभी क्या है ना, आप लोगों को पता है गाइस कि पूर्वी लद्दाख में क्या चल रहा है, हम लोगों का जो सीमा विवाद चल रहा है ना चाइना के साथ में, ठीक है। चाइना के साथ में हमारा जो सीमा विवाद चल रहा है, इसी के चलते ये डिसीजन लिया है इंडिया ने कि रशिया के साथ में जो है, ये हमारी जो एक्सरसाइज है वो बेसिकली रशिया के साथ होने वाली थी, रशिया में होने वाली थी, ठीक है। लेकिन इंडिया ने ये फैसला लिया है कि जहां पर चाइना चाइना और पाकिस्तान के सैनिक शामिल होंगे, वहां पर हम इस एक्सरसाइज में हिस्सा नहीं लेंगे। तो सिर्फ इस वजह से जो है रशिया के साथ होने वाली इस एक्सरसाइज को खारिज कर दिया गया, यानी कि भारत ने जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने से साफ इनकार कर दिया है। अभी एक्सरसाइज नहीं होने वाली है, बिल्कुल। क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के सैनिक जो है इसमें शामिल होने वाले थे। समझ में आ रहा है सभी तक, सभी को यहां तक? हाँ, यस बिल्कुल, ऑनलाइन लर्नर। ओके चलो, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है गाइस, रशिया में होने वाली थी एक्सरसाइज, बस ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो रशिया के साथ कौन सी एक्सरसाइज होने वाली थी? कावकास 2020। ओके, आगे बढ़ लेते हैं, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार जीता है? भाई ये अवार्ड है नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। किसने जीता, कौन से एयरपोर्ट ने जीता है, ये आपको बताना। चलो जल्दी से बताओ कौन से एयरपोर्ट ने जीता है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? क्या होना चाहिए आपका सही आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बताएं जल्दी से। क्या होना चाहिए सही आंसर? मोहित सोनू कुमार ने सी बताया है, ठीक है। राजेश मिश्रा का ए है, ओके। रूबी भारद्वाज स्किप करते हुए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। हम बताते हैं सही आंसर क्या होगा। देखो, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज योर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। जिसे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। तो भाई इस एयरपोर्ट में जो है CII कॉन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया और GBC यानी कि ग्लोबल ग्रीन बिजनेस सेंटर, ये नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड है गाइस, जो कि जीत लिया है किसने? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। समझ में आया सभी को? बफरिंग हो रही है क्या? गाइस अभी ठीक है क्या, बताएं मुझे जल्दी से, अभी ठीक है या नहीं? अभी दिखाई दे रहा है ना सब लोगों को? ओके चलो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया GDP इन द फर्स्ट क्वार्टर रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस? यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी पहली तिमाही में भारत की GDP क्या है?
ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बताओ सही आंसर क्या होना चाहिए। अब सही है, ठीक है, बताओ जल्दी से आंसर क्या होना चाहिए फिर आपका। अभी जो इंडियाज जीडीपी इन द फर्स्ट क्वार्टर रिलीज बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने इस रैंक को जारी किया है, जीडीपी की कितनी गिर गई है। हाँ पता है मुझे, वीडियो रुक रहा है बीच में कुछ कुछ। गाइस आज थोड़ा सा चल रहा है, नेट का इशू थोड़ा सा चल रहा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, मोस्ट स्टूडेंट सी बता रहे हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही है। आप लोगों ने फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा, बहुत ज्यादा इसके ऊपर मीम्स भी बन चुके हैं कि भाई इंडिया की जीडीपी, कि मोदी ने तो कहा था कि भाई जो जहां है वहीं रहने दो, तो जीडीपी तुम इतना नीचे क्यों चली गई ना। तो बिल्कुल सही है भाई, तो ऑप्शन सी चला जाएगा सही आंसर, जीडीपी गिरकर जो 23.9% तक हमारी आ गई है। ओके, अब देखो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसने जो है ये जीडीपी ग्रोथ रेट को जारी किया है, तो इसके बारे में जान ले। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है, सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताएंगे, ठीक है। और जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ओके, और नेशनल स्टैटिस्टिक्स इसकी स्थापना कब की गई थी, 2006 में जो है इसकी स्थापना कर दी गई थी। अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताया है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब सेलिब्रेट होता है, जल्दी आंसर करें। इसके अलावा एक होता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, एक होता है आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है। योगराज सैनी जी हमारा नाम है पिंकी सरोहा। ओके, यहाँ लिख रहा होगा यार नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग की। हाँ यस ऑनलाइन है ना, वेरी नाइस। चलो, सो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे ये सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन 20 अक्टूबर को। मैंने आपसे पूछा है इंटरनेशनल नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, ये गाइस 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है, लेकिन ये जो है आपका 5 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान से सुनो, जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है ना वो 5 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है, ठीक है। यस नहीं, 29 अगस्त को नहीं सेलिब्रेट होता, ये 29 जून को सेलिब्रेट होता है, ठीक है। ये 29 जून को सेलिब्रेट होता है हर साल, लेकिन जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे है वो 5 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है। 2010 में इसको सेलिब्रेट किया गया था, उसके बाद इसको 2015 में सेलिब्रेट किया था, और उसके बाद इसको 2020 में अब सेलिब्रेट होगा ये 20 ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। हर 5 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, यहां तक समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। याद रखना रूबी, 29 अगस्त नहीं होगा, 29 जून होगा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। यस, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 2006 को इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी घट गई है, -23.9%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है, Which company launched a ventilation device called Spice Oxy? किस कंपनी ने Spice Oxy नाम से एक वेंटिलेशन डिवाइस को लॉन्च किया है। हाँ जी बताएं भाई सही आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं मोहित मिश्रा, कोई बात नहीं, आंसर बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हाँ हरिकेश कुमार जी, मिल जाएगा, बाद में बताते हैं इस बारे में, ठीक है। फिलहाल के लिए देखो किस कंपनी ने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक वेंटिलेशन डिवाइस को लॉन्च किया है। मोहित मिश्रा नहीं, तुक्के नहीं मारा करो यार, आप लोग बहुत तुक्के मारते हो ना। देखो योगराज सैनी ने सी बताया, यस बिल्कुल योगराज सैनी, बहुत बढ़िया। आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पाइस जेट। स्पाइस जेट जो है गाइस, उसने स्पाइस ऑक्सी नाम से एक वेंटिलेशन डिवाइस को लॉन्च किया है, ठीक है। ये काफी चीप होगी, बहुत ही सस्ती और इजी टू यूज है, काफी चीप है, इजी टू यूज है, मेनली किन लोगों के लिए डेवलप किया गया ये जानना जरूरी है।
तो ध्यान से सुनो, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं, जिनको सांस की बीमारी लेकिन कम है, ठीक है, जिनको ब्रीदिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो बेसिकली उन लोगों के लिए स्पाइस ऑक्सी नाम से इस वेंटिलेशन को जो है लॉन्च किया किसने, स्पाइस जेट ने। अच्छा, स्पाइस जेट एक और चीज को लेकर के अभी न्यूज में था, स्पाइस जेट ने जो है एक और चीज लॉन्च की थी, फिंगर पल्स ऑक्सीजन मीटर। क्या था वो? फिंगर पल्स ऑक्सीजन मीटर। फिंगर पल्स ऑक्सीजन मीटर, इसको भी लॉन्च किया था। इसका क्या काम था भाई? इसका काम ये था गाइस कि हमारे बॉडी में ब्लड का जो है ना, ये माप सके हमारी बॉडी में, ब्लड की मापने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड में जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है उसको मापने के लिए स्पाइस, ये बेसिकली फिंगर पल्स ऑक्सीजन मीटर को लॉन्च किया था स्पाइस जेट ने। तो ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो गुरुग्राम में है, ठीक है। स्पाइस जेट का हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? गुरुग्राम में है। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट पे बढ़ ले, आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, which is the first Indian dairy firm to enter Robobank's list of global top 20 dairy companies। रोबोबैंक की वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनीज में की सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय डेयरी फर्म जो है वो कौन सी बन गई है? बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर? वीटा, नोवा, मदर डेयरी या फिर अमूल? बताओ जल्दी से। ओके, मोहित मिश्रा ने बताया कि 100% अमूल होगा। ओके, बाकी लोग क्या कहना चाहेंगे भाई? सभी लोगों को आंसर करना है यहाँ पर, ठीक है, आना चाहिए किसी भी कीमत पे। चलो आंसर डी बता रहे हैं भाई मोस्ट स्टूडेंट्स, यानी कि अमूल कहना चाह रहे हो आप लोग। ओके, चलिए चेक करते हैं हम। देखो अभी क्या है ना गाइस, रोबो बैंक ने एक लिस्ट जारी की है भाई, एक सूची जारी की है जिसके अकॉर्डिंग जो है 20 डेयरी कंपनीज को सिलेक्ट किया गया है। उसमें से एकमात्र इंडिया की कंपनी है जो कि इस सूची में शामिल की गई है और वो अमूल है। 5.5 5.5 अरब डॉलर के साथ में, ठीक है, 5.5 अरब डॉलर के साथ में ये कौन से नंबर पे है? ये 16th नंबर पे है आपकी, ठीक है। 5.5 अरब डॉलर के साथ में ये 16 नंबर पे है 20 डेयरीज की लिस्ट में से। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि ये 16 नंबर पे है तो फर्स्ट पे कौन है? किसी को पता है फर्स्ट पे कौन है? बताओ जल्द से। फर्स्ट पे किसी को नहीं पता? यस यस, सबका आंसर बिल्कुल चाहिए, yes, बहुत बढ़िया। देखो फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड की कंपनी है नेस्ले। स्विट्जरलैंड की कंपनी है, कौन सी है? नेस्ले या फर्स्ट पे। ओके, ये टॉप पे रही है भाई आपकी, ये आपकी टॉप पे रही है, ठीक है। चलो, और अमूल जो 60 कौन से कितने बजट के साथ में? 22.1 बिलियन डॉलर के साथ में, 22.1 बिलियन डॉलर के साथ में टॉप पे रही है स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले। और इंडिया की कंपनी है अमूल जो कि 16वें नंबर पे रही है 5.5 अरब अरब डॉलर के साथ में। क्या यहां तक सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? अभी बढ़ ले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नहीं मोहित मिश्रा, फर्स्ट पे नेस्ले है आपकी, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं भाई। हु हैज डेवलप्ड अ रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली नेम्ड मेडबॉट? किसने रिमोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है जिसका नाम मेडबॉट है?
सबसे लंबा ये वाला आपका 1400 मीटर का होगा गाइस। ये वाला जो होगा ना आपका, वो 1400 मीटर का होगा। और इससे पहले जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था आपका, वो कौन था? गोरखपुर प्लेटफॉर्म था वो। ठीक है, गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म था। यस ऑनलाइन, वेरी नाइस। दिव्येंदु दुबे जी नमस्ते, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो, यहां तक सबको क्लियर है गाइस? अच्छा, अभी फिलहाल आप लोग मुझे ये बता दें, रेल मंत्री कौन है हमारे? एक तो बता दें हमारे रेल मिनिस्टर कौन है, ठीक है? और रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। देखती हूँ किस किस को पता है, जल्दी बताओ। चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, क्या किसी का आंसर आया अभी तक? यस मोहित मिश्रा, वेरी नाइस। मुकेश जोड़ जी आपका नाम ले लेंगे, पहले आप क्वेश्चन का आंसर तो करें, जब भी तो लेंगे नाम। यस, पीयूष गोयल तो आपकी हो जाएंगे रेल मंत्री भाई, ठीक है? पीयूष गोयल है रेल मंत्री। कौन है? पीयूष गोयल है, ठीक है? इसके अलावा मैं बात करूं, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वो कौन बने थे, तो उनका नाम क्या है? वीके यादव। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? चलो, आगे बढ़ लिया जाए भाई। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं गाइस। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। पहला बच्चों का समाचार पत्र किस राज्य ने शुरू किया था? अभी कौन से स्टेट ने जो है बच्चों के लिए एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है? बच्चों के लिए एक न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र विकसित किया है, तो वो पहला है, वो पहला बच्चों का समाचार पत्र कौन से राज्य ने किया? बताओ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम या वेस्ट बंगाल? व्हाट शुड बी योर करेक्ट आंसर? जल्दी आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का, जोश दिखाओ थोड़ा सा क्लास में। आलसियों की तरह मत क्लास लिया करो आप लोग। मुसाफिर, थैंक यू सो मच सारे स्टूडेंट्स। यस, लाइक एंड शेयर करते रहें भाई। हाँ जी, बताएं आंसर क्या होगा जल्दी से। डी आंसर आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स का। आ, मोहित सोलौत का डी है, नीलेश चंद्रा का डी है, मुकेश जौड़ का डी है, ठीक है? मोहित मिश्रा स्किप करते हुए। ओके ओके, सो मोस्ट स्टूडेंट्स डी कहना चाह रहे हैं, यानी कि वेस्ट बंगाल आप लोग कहना चाह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। यस गाइस, यू ऑल आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आप लोगों को बता दूं, एक सेकेंड एक सेकेंड, वेट वेट वेट, सॉरी, वेस्ट बंगाल नहीं होगा, असम होगा आपका सही आंसर। क्या होगा? असम होगा, ठीक है? आंसर हो जाएगा आपका असम इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो, ये बच्चों का पहला समाचार पत्र था जो कि असम ने शुरू किया था। इस समाचार पत्र में क्या है भाई? क्योंकि ये बच्चों के लिए शुरू किया, तो बच्चों की कुछ चीजें हैं। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी वाला जो माइंड होता है ना, कि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हैं, कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, तो एक तो उसको बढ़ावा मिलेगा। एक तो ये क्रिएटिविटी के लिए हो गया, एक तो ये क्रिएटिविटी के लिए होगा। दूसरा दूसरा जो मेन पर्पस है इस न्यूज़पेपर को स्टार्ट करने का, वो क्या है? वो ये है कि बच्चों में जो है पढ़ने की आदत डाली जाए, ठीक है? स्टडी हैबिट। दूसरा क्या है आपका? स्टडी हैबिट। ओके, इन दो पर्पस से असम की जो दो लेडीज हैं, असम में दो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। यस, असम होगा गाइस, यस। ये क्या हो रहा है आज नेट को? वीडियो क्यों इतना रुक रहा है भाई? हाँ, अभी चल रही है कि नहीं चल रही है बताओ पहले मुझे। अभी चल रही है ना? इस वीडियो ने तो सच में परेशान कर दिया नेट ने। हाँ भाई, तो क्या बता रही थी मैं गाइस,
कि असम में दो वुमेन्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कौन कौन सी हैं, उनका नाम याद रख लेना जरूरी है क्योंकि उन्होंने इस न्यूज़पेपर को लॉन्च किया है और उस न्यूज़पेपर का नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वुमेन्स जान लो कौन कौन सी। एक तो नीलम सेठिया, नीलम सेठिया, और दूसरी कौन सी है, नेहा बजाज। ठीक है, नीलम सेठिया। आप जानते हैं इस न्यूज़पेपर का नाम क्या है? न्यूज़पेपर का नाम है द यंग माइंड्स। न्यूज़पेपर का नाम क्या है? द यंग माइंड्स। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी, मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है नेट कनेक्शन की वजह से। गाइज माफी चाहती हूँ, मैं आज के लिए काफी प्रॉब्लम हो रही है नेट में। कोई बात नहीं, कल से आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। अभी ठीक चल रहा है कि नहीं? अभी ठीक है, चलो ओके। हाँ भाई, सो द यंग माइंड्स हैं जो कि इस न्यूज़पेपर का नाम है। ये दो वुमेन्स हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, नीलम सेठिया एंड नेहा बजाज। इन दोनों वुमेन्स के द्वारा इस न्यूज़पेपर को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द यंग माइंड्स। इस न्यूज़पेपर का नाम है, ठीक है? क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। अच्छा, पहले जान लेते हैं भाई थोड़ा सा असम के बारे में, ठीक है? ये आपका यहाँ पर असम है। असम की कैपिटल होती है दिसपुर। सरबनंदा सोनोवाल है जो कि यहाँ पे सीएम है और जगदीश मुखी यहाँ पे गवर्नर हो जाएंगे आपके। ओके, क्लियर यहाँ तक सभी को? अभी ठीक है, चलो। गाइज आज थोड़ी से ना कॉपरेट करना, आज थोड़ा सा चल रहा है नेट का इशू, बीच बीच में आज रुक रही है वीडियो, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, हम दिल्ली से लाइव है, यस हम दिल्ली से लाइव है, बहुत दूर से लाइव है हम, ठीक है? चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ईयर CFI विल होस्ट द फर्स्ट साइकिलिंग समिट इन द कंट्री। यानी कि CFI जो है किस वर्ष में देश में पहली साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताओ भाई जल्दी से, क्या होगा आपका सही आंसर? ओफो, ये नेट प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही हो रही है ना गाइज यहाँ पे। अभी क्लियर आ रहा है सब लोगों को? अभी सब लोगों को क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अभी देख पा रहे हो आप लोग? चलो ठीक है, बता दिया करो यार कि मैम अभी ठीक है, बीच बीच में रुक जाता मुझे पता ही नहीं चलता है। देखो क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, CFI किस वर्ष देश में पहली बार साइकिलिंग शिखर सम्मेलन है जिसकी मेजबानी करेगा? तो भाई किसकी मेजबानी, कौन से ईयर में? 2021 में। अब ध्यान से जानेगा, क्या है CFI? कॉन्फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये ठीक है? ये सॉरी सॉरी, साइकिलिंग साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ओके,
आप देखो इसमें क्या है, हमारे देश में साइकिलिंग की जो संस्कृति है ना, उसको बेसिकली आगे बढ़ाने के लिए ये शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन किया जा रहा है। तो फिलहाल इसका 2021 में किया जाएगा, ठीक है। 2021 में पहली बार हो रहा है ये साइकिलिंग आपका जो शिखर सम्मेलन जिसकी मेजबानी हो रही है, सॉरी इसकी जो मेजबानी करेगा, ठीक है, पहली बार इसकी मेजबानी करेगा हमारा देश। क्लियर है सभी को? हम्म, हाँ जी 2021 हो जाएगा भाई, बिल्कुल सही आंसर। चलो अब ध्यान से सुनो गाइस, ये जो आपका समिट होगा ना, जो ये आपका साइकिलिंग समिट होगा, ये 1 दिन का रहेगा। कितने दिन का रहेगा? ये साइकिलिंग जो समिट होगा वो 1 दिन का रहेगा, ओनली 1 डे का ये समिट होगा। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में ये समिट होगा। कहाँ कहाँ पर होगा? दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में होगा, ठीक है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में होगा ये समिट आपका। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? चलो अब थोड़ा सा जान लेते हैं। अरे ठीक है भाई योगराज सैनी, मैंने देख लिया आपका कमेंट, इतनी बार ना टाइप करें, क्लास को डिस्टरबेंस होती है, ठीक है। ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट मत किया करो यार आप लोग। ओफो, मुझे लग रहा है वीडियो फिर से रुक गई है, ठीक है। हाँ चलो देखो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में ये समिट होने वाला है आपका, ये ध्यान रख लें। चलो अब थोड़ा सा बात करें साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो बेसिकली 1946 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। इसको जो एस्टेब्लिश किया था 1946 में किया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है भाई? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? परमिंदर सिंह, ठीक है। उनका नाम क्या है? परमिंदर सिंह। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं गाइस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहता है देखो। अच्छा ये तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ ना। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, परमिंदर सिंह जो है वो इसके चेयरमैन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये क्या हुआ? गाइस एक बार बताएं प्लीज सब लोग, ऑडियो वीडियो सबको क्लियर है कि नहीं है? आज नेट का कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम चल रहा है, रिफ्रेश करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, कर लीजिए कर लीजिए। हाँ चलो, सो गाइस ये थे भाई आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हाँ जी चलो, हाँ यस हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा सीएफआई का। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में हो जाएगा। 1946 में इसको एस्टेब्लिश किया था, परमिंदर सिंह जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ओके सो गाइस सेशन आप लोगों को कैसा लगा? आई होप सब लोगों ने वैसे मैं समझ सकती हूँ आज नेट का काफी इशू चल रहा है और मुझे लग रहा है एक बार फिर से नेट रुक गया है। पर गाइज आई प्रॉमिस कि कल से ये सब चीजें नहीं होंगी। कल से आप लोगों को रेगुलर क्लास मिलेगी, कल से टाइमिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास भी आपकी टाइम पे चलेगी, ठीक है। चलो ओके सो गाइज फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, मैं भूल गई थी 15 क्वेश्चन थी यहाँ। ओके चलो ओके सो मिलते हैं भाई हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।